तभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हो सकता है मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आई तो आप एक बार थोड़ा सा चेक करते रहें। नहीं, बिल्कुल सही आ रही है सर। मैं पिछले 35 साल से इस बिजनेस के साथ साथ इस बिजनेस से पहले बायर इंडिया लिमिटेड में काम करता था। बायर इंडिया लिमिटेड एक बहुत रेपुटेड कंपनी है। सेल्स ऑफिसर के रूप में मैंने खूब काम किया, पंजाब में काम किया, हरियाणा में काम किया, दिल्ली में काम किया। संयोग से मुझे जनवरी 2001 के अंदर मेड़ता सिटी रामानंद जी के शहर में जाने का मौका मिला और वहां पर किसी साथी ने मुझे ज्वाइन करवाया। मैं नहीं जानता था कि ये क्या चीज है, डब्बा दिया था एक और उन्होंने बोला कि ये तिजोरी है। गत्ते का एक डब्बा था, उसमें पेंटे थी और उन्होंने बोला कि ये तिजोरी है। तो मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये तिजोरी काम कैसे करती है, किस तरह इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो मजा आएगा, मेरे को तो बताना आता नहीं है। मगर कल 12 बजे एक व्यक्ति है जो भीलवाड़ा से जोधपुर जा रहे हैं और 12 बजे उनकी जो बस है राजस्थान रोडवेज वो मेट्रो सिटी आएगी, तो अगर आप मिल सकते हैं तो मिल लेना उससे। अच्छा, उन्होंने मेरे को कुछ प्लान नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, खाली वो डब्बा दिखाया, मेरे को ज्वाइन करवा दिया। 13 जनवरी को मैं ज्वाइन किए हुए बैठा रहा और मार्च के अंदर शायद 26 या 27 को बीसीजी आए होंगे, भीलवाड़ा से मैं जोधपुर जा रहे थे। तो मेरी कोई 5 मिनट की मुलाकात रही होगी। एक व्यक्ति आता है, सुंदर सा चेहरा है, आंखों के अंदर बड़ी सुंदरता है, नीली नीली आंखें हैं, चेहरा सुंदर है। जब बात की तो मेरा मन बाग बाग हो गया कि ऐसे ऐसे व्यक्ति से मिलना है। और उन्होंने मुझे ज्यादा आरसिम के बारे में नहीं बताया, मगर मैंने आरसिम से ज्यादा व्यक्ति को पसंद किया कि यार आदमी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे आदमी है। 5 बातें मेरे को उन्होंने नेटवर्क को लेकर के बताई थी और मैं आज भी नहीं जानता कि उन्होंने मुझे क्या बताया था, पर मैं दीवाना हो गया था। 13 जनवरी 2001 को इस बिजनेस को ज्वाइन किया। शुरुआती दिनों में जैसे आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ। प्लान बताने के लिए जब बात आती थी तो आज अर्पिता मैडम ने बहुत शानदार प्लान बताया, कोई प्लान बताने वाला बंदा नहीं था। और माल लाना तो बहुत दूर की बात होती थी कि 500 किलोमीटर पहुंच जाएगा, भीलवाड़ा से जाके माल लेके आना पड़ेगा। डिलीवरी सिस्टम तब थे नहीं, प्लान सिस्टम तब था नहीं, टेक्नोलॉजी किसी भी प्रकार की तब थी नहीं, बस छोटी मोटी लीडरशिप थी, मेरे जैसे आम लोग थे। और उस बीसीजी की बात ने मुझे प्रभावित किया कि राजाराम जी, ये आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, इससे बढ़िया कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है। आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं मैं नहीं जानता, और आपकी पे स्केल क्या है मुझे पता नहीं है। और दोस्तों 2000 के अंदर मेरी जो पे स्केल थी बायर इंडिया लिमिटेड में, वो 8,500 से ज्यादा थी। कंपनी के मेरे पास में गाड़ी थी, पर बीसीजी की उस बात ने मुझे इलाके रख दिया कि आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है ये। आपने अगर रॉबर्ट कियोसाकी की वो किताब पढ़ी होगी कि 21वीं सदी का बिजनेस, आज से 20 साल पहले वो किताब आई थी। किसी ने कल्पना में नहीं की थी कि किताब में के अंदर कोई इतनी अच्छी बात लिख सकता है कि आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग होगा। और ये रॉबर्ट कियोसाकी ने वो किताब लिखी है। वीसी छाबड़ा जी ने मुझे बताया कि ये आने वाले दिनों का सबसे बड़ा बिजनेस है। दोस्तों यकीन मानिए, नहीं बताना आता था, नहीं जानना आता था, ना बताना आता था, मगर विश्वास हो गया था कि हाँ, इसमें मेरा भविष्य बहुत बड़ा बन सकता है। क्योंकि मैं पहले से बहुत ज्यादा बिजी था, प्राइवेट कंपनी में मुझे टाइम नहीं मिलता था, 30 दिन मैं घर से बाहर रहता था। उसके बावजूद भी कंपनी मेरे को बार बार टारगेट देती थी कि आपने टारगेट कम किए, इसलिए आपको इस बार ये बोनस नहीं मिलेंगे। मगर जैसे मैं इस सिस्टम को मैंने देखा, मैं नहीं जानता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे आज से 20 साल पहले लोग डरते थे। अच्छा अच्छा, वो गोले वाली, जोड़ने वाली। और चूंकि दोस्तों इस बिजनेस को ठीक तरीके से समझा, पहला चेक 732 रुपए का था, बीसी छाबड़ा जी का सानिध्य मिला, भाग्यशाली हूं मैं। क्योंकि वो कोयले को हीरा बनाने वाले व्यक्ति है। वो कभी भी मैंने उनको देखा है कि किसी भी आदमी के अगर सर पे भी हाथ रखा है ना तो उनकी ब्लेसिंग भी काम करती है। तो भाग्यशाली यह था कि उनके मार्च में मैं टच में आया, पहली बार मुझे भीलवाड़ा जाने का मौका मिला। और मैं आपको बताऊं, आरसीएम मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने बना दिया है इसको मुश्किल। अगर मैं आरसीएम की बात करूं तो मैं आपको कैसे बताऊं। चाय बनानी है ना, चाय अगर आपको बहुत अच्छी बनानी है ना तो आपको पहले पानी गर्म करना होगा, फिर थोड़ा सा नाप के उसमें चाय डालनी होगी, फिर चीनी इतनी डालनी होगी, फिर आपको वेट करना होगा, फिर उसमें इलायची अदरक डाल, मतलब चाय बनाने के लिए जो बताने का प्रोसेस है ना वो इतना भारी हो जाता है कि हम चाय बना ही नहीं पाते हैं। आरसीएम बहुत आसान है, आरसीएम में कुछ है ही नहीं। बस आरसीएम के अंदर दिल पे हाथ रखो और आप बोलो कि आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है और लोग कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। इस विश्वास के साथ अगर आरसीएम में आप काम करते हैं तो दोस्तों ये आरसीएम देता नहीं है, छप्पर फाड़ के देता है। आपके सामने जो ये लड़का बैठा है 55 साल का, आज से 21 साल पहले 8,500 रुपए की सैलरी थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। मुझे पता था कि मैं अच्छे लोगों की संगत में आ गया हूँ। बीसीजी ने मुझे जिस तरीके से बताया था कि ये बिजनेस आपको आने वाले दिनों में जो पैसा देगा ना, वो इतना पैसा देगा कि कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। मैंने शिकायत की थी बीसीजी से, मैंने कहा सर पिछले महीने मेरी जो जिप्सी का पेट्रोल जला है वो 7,000 का जला है मेरा, मगर मेरा चेक 732 रुपए का आया है, मजा नहीं आया। तो उन्होंने बोला ये शुरुआत है, इसको आज मत देखो आप, इसको 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद में देखो आप।
और राजाराम जी 5 साल बाद और 10 साल बाद देखोगे ना तो इस बिजनेस में काम करने का मजा आएगा। इनकम हजारों में नहीं होगी, इनकम लाखों में होगी, और खर्चे आपके बहुत कम रहेंगे, इनकम आपकी बहुत बड़ी होगी। अभी आपको सिर्फ खर्चे नजर आ रहे हैं, इनकम आपकी नेटवर्क नहीं बना है। मैं राम और श्याम की कहानी अक्सर कहता हूँ। जो एक गांव के अंदर क्या है कि पानी था पास में, तालाब से बाल्टी लेके आते थे, और दोनों भाइयों को टेंडर मिला था कि आप पानी की बाल्टी लेके आओगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। दोनों ने काम शुरू किया, शानदार तरीके से शुरू किया, मगर 2 साल बाद में श्याम ने काम करना बंद कर दिया। गांव वालों ने पागल बोला, राम ने पागल बोला। श्याम ने गड्ढे खोदने शुरू किए, तालाब से गांव तक उसको गड्ढे खोदने में 3 साल लगे, मगर 3 साल बाद चौक के अंदर बैठ करके, चेयर लगा करके, टोंटी लगा करके बैठ गया। राम 1 रुपए की बाल्टी बेचता था, मगर श्याम 10 पैसे की बाल्टी बेचता था। राम के पास में अनलिमिटेड टाइम नहीं था, मगर श्याम के पास में अनलिमिटेड टाइम था। राम के पास में कहीं पाइपलाइन की कोई कमी नहीं थी, श्याम के पास में कोई कमी नहीं थी, मगर राम के पास में कमी थी। राम बूढ़ा हो सकता था, मगर श्याम का पाइपलाइन कभी बूढ़ा नहीं हो सकता था। ये जो पाइपलाइन की कहानी है, ये आज से 21 साल पहले समझ में आई, और बस विश्वास के साथ में लगा रहा। मैं एक चीज आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से कहना चाहूंगा, विश्वास करने से चीजें संभावनाओं के दायरे में आ जाती है। विश्वास करने से चीजें संभावनाओं के दायरे में आ जाती है। तो आप विश्वास करें, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकता, इससे सुंदर कोई बिजनेस नहीं हो सकता, इससे अच्छा कोई दिल निकाल करके किसी की मदद करने का कोई और दूसरा जरिया ही नहीं है हमारे पास में। 21 सालों के दौरान मैंने इस बिजनेस के अंदर देखा है, हिंदुस्तान का ऐसा कोई स्टेट, ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है जहाँ पर मेरी सेमिनार नहीं हुई हो, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर घूमने का मौका मुझे ना मिला हो। हर जगह मैं जाके आया हूँ। अभी तो इसके अंदर इतनी पाइपलाइन बनी है कि मुझे पता भी नहीं है कि पिछले महीने 250 लोग रोल्टी पर आए या 400 लोग रोल्टी पे आए हैं। मुझे जब कोई बड़ी पिन पर कोई बंदा आता है तो मुझे पता चलता है कि हाँ, ये कोई बड़ी पिन पे आया है। और दोस्तों, शुरुआत 732 रुपए की थी, मगर पिछले महीने का चेक 15 लाख रुपए का था मेरा। ये बोलता है कि खर्चे बढ़ाओ, इनकम बहुत ज्यादा आ रही है आपकी। क्या बोलता है ये, क्या बोलता है चप्पालाल जी? खर्चे बढ़ाओ। बोल रहा खर्चे बढ़ाओ, खर्चे बढ़ाओ। मैंने कहा खर्चे बढ़ाऊं खर्चे? तो एक दिन आपकी जिंदगी में ऐसा आ सकता है कि आपको खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। बस इतना कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है जीवन में। मैं जब याद करता हूँ कि मैं 30 दिन काम करता था, सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक, मेरी वहाँ पर संघर्ष ही नहीं थी। वहाँ पर मुझे टारगेट जो मिलते थे वो मेरी क्षमताओं से ज्यादा मिलते थे। मुझे 8,500 रुपए के अंदर वो यूं लगता था जैसे मेरे अंदर कुछ और बच गया हो। मगर दोस्तों, यहाँ पर आप जितने लोगों की मदद करते जाएंगे ना, वहां पर आपकी आत्मा तो पोषित होगी, मगर आपको जो मिलने वाला है ना, उसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। सिंपल है आशय, इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता है। आपको अगर कोई चीज अच्छी लगी है ना, तो आप उसको प्रमोट करेंगे तो वो दिल से करेंगे। शोले फिल्म मैंने नहीं देखी है, मगर मैं कहता हूँ कि गब्बर सिंह का डायलॉग क्या है, बोलो तो मैं बोलूंगा तो दिमाग से बोलूंगा, दिल से नहीं बोल पाऊंगा। अगर मैंने शोले फिल्म देखी है और उसका डायलॉग मुझे याद है, तो फिर मैं बोलूंगा नहीं, मेरी नाभि से जो आवाज निकलेगी ना, वो 10 लोगों को बताऊंगा तो 100 लोगों तक जाएगी। इसी तरीके से इसके प्रोडक्ट पहले आप यूज करें, आपका मन, आपका तन, आपका विश्वास मजबूत हो जाए, और कोई एक रोल मॉडल आपके पास में होना चाहिए जिनके कहने से आप अपना सर्वोत्तम न्योछावर कर दें। ऋषि जी ने बोला था कि बड़े बरगद के पेड़ के नीचे राजा राम जी, कभी बड़ा बरगद का पेड़ नहीं लगता। आप भाग्यशाली है कि आपको आसाम में जाने का मौका मिल रहा है। मैं उनका सर में कभी गया ही नहीं हूँ। वहाँ पर 3000 किलोमीटर की जर्नी है, 4 दिन के अंदर ट्रेन पहुंचती है वहां पर। मैं क्या करूंगा वहां पर जाके? तो उन्होंने वो लाइन बोली थी, मुझे याद है, कि बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कभी बड़ा बरगद का पेड़ नहीं हो सकता। आप भाग्यशाली हो कि आपको वहां पर पहली बार जाने का मौका मिल रहा है। और दोस्तों, आसाम के अंदर जब मैं 2002 में गया था, शुरू में कोई नहीं था वहां पर, सारी चीजों को वहां पर खड़ा किया कि जिस देश के अंदर जूते नहीं पहनते हैं कोई, वहां पर दुख की बात है कि मैं मेरा जूता कैसे बेचूंगा, या खुशी की बात है? मानसिक की बात, खुशी की बात है कि मुझे 5 लोगों को जूता पहना के उसके फायदे बताने हैं, फिर तो पूरा देश पहनेगा ना जूता। तो वहां पर कोई भी नहीं जानता था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और वहां जाने का मौका मिला। धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के कम से कम 27 राज्यों के अंदर मेरे को जाने का मौका मिला। आज वो जिस पाइपलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, वो पाइपलाइन इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे पता नहीं कि बिजनेस कहाँ जा रहा है। बस 3-4 चीजें इसके अंदर महत्वपूर्ण है, वो छोटी छोटी है। उनको आप छोटा मानोगे तो वो बहुत छोटी होगी, उनको बड़ा मानोगे तो वो बहुत बड़ी बन जाएगी। इस समय ये जो क्रिटिकल पोजीशन चल रही है, जो अभी जो टाइम चल रहा है, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मेरे दिल में आ रही है, मेरे विचार में आ रही है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। एक तो सबसे पहली चीज है टेक्नोलॉजी। जो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी को अपना लेते हैं, मैं पहले हाथ से फॉर्म भर के और फिर भीलवाड़ा जाता था, रात को 12 बजे पहुंचता था 30 तारीख को, और अगर मेरे फॉर्म जमा नहीं होते थे तो वो बिजनेस उस महीने नहीं आता था।
आज आपको फॉर्म मेरे ख्याल में भीलवाड़ा लेके जाने की जरूरत नहीं है। आज आप तुरंत कंप्यूटर पर फॉर्म भर लेते हो। और मैं तो कहता हूँ जो ये नई पीढ़ी आई है ना, ये 30 सेकंड के अंदर क्या है कि किसी आदमी को मोबाइल पे ज्वाइन करवा देती है। मुझे आज भी कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर बैठना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो बहुत दूर तक जाएंगे। परिवर्तन को स्वीकार करना ही समझदारी है। मैं अगर बार बार बोलूं कि नहीं, मैं तो जब मीटिंग शुरू होगी तभी शुरू करूंगा काम, दोस्तों मैं दिल से कहना चाहूंगा, पिछले साल मार्च में मेरे एक अजीत साथी है, मैंने उनको बोला कि ये जूम मीटिंग आ गई है, इसका सारा लोग कहते हैं सर ये फालतू की चीजें हैं, इनमें अपने को नहीं पढ़ना। 2 महीने बाद में जब मार्केट खुलेगा, जब शहर खुलेगा, जब लॉकडाउन खुलेगा, तो अपने तो मीटिंग ही लेंगे। और उस समय मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, उस समय उनका लेवल था एमराल्ड का। क्या लेवल था? एमराल्ड का लेवल था। मगर जूम मीटिंग नहीं करूंगा, मैं तो फिजिकली मीटिंग करूंगा। जूम मीटिंग को एक लड़के ने स्वीकार किया जिसकी मात्र क्या है कि 6 लाख का बिजनेस था, पूरा रॉयल्टी पर भी नहीं आया था। जूम मीटिंग के ऊपर आकर के धूम मचाने लगा, 5-5 लोगों की, 20-20 लोगों की मीटिंग करनी शुरू की। और दोस्तों इस बार मार्च में जो उसने जो बिजनेस क्लोज किया वो स्टार एमराल्ड का किया। 6 लाख के बिजनेस को कहाँ लेके गया वो? स्टार एमराल्ड। तो जिसने स्वीकार नहीं किया वो बहुत पीछे रह गया, चाहे वो नोकिया है, चाहे वो फिएट है, चाहे कोई और सा कोटेक है। कोटेक जो फिल्म रील आती है वो, या ये बोले कि मैं जूम को स्वीकार नहीं करूंगा। आपको इस नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना ये बहुत आसान है। 2003 के अंदर जब पहली बार मोबाइल आया था तो वीसी छाबड़ा जी के पास में आया था। मोबाइल की चीज छाबड़ा जी के पास में आया था, ओपी शर्मा जी के पास में था। मेरे को बोला गया तो मैं यूं हंसने लग गया कि सर मेरे को तो मोबाइल ऑपरेट करना ही नहीं आता है, मैं लेके क्या करूंगा। और फिर मेरे को डर लगता था कि 8 रुपए की कॉल सुनने में, मतलब एक आदमी से आपने अगर बात सुनी तो 8 रुपए गए। तो उस नई टेक्नोलॉजी को मुझे स्वीकार करने के अंदर कम से कम 3 महीने लग गए। मगर जब मैंने उसको स्वीकार किया ना तो मेरे बिजनेस को 100 गुना कर दी उस नई टेक्नोलॉजी ने दी। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि 2 बातों का ध्यान रखें, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और अपने विवेक के साथ में जो ये दौर चल रहा है इसमें अपने आप को बचा करके चले। ये बहुत मुश्किल दौर चल रहा है दोस्तों। विवेक जिसके पास में है, इलाज नहीं है इस बीमारी का। इस बीमारी का जो इलाज है वो परहेज है। आप मास्क के साथ में, डिस्टेंस के साथ में, थोड़ी सी सैनिटाइजर के साथ में चीज़ों को अगर मैनेज करके चलते हैं तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है। अभी जूम मीटिंग के अंदर आप जिस तरीके से देख रहे हो, अभी मैं 4-5 दिन पहले बीसी छाबड़ा जी की मीटिंग थी, पूरे हिंदुस्तान के लोग मीटिंग में थे, कोने कोने से लोग मीटिंग में थे। और नई नई टेक्नोलॉजी जो हमें मिलती थी, कई बार तो 1-1 महीने बाद में मिलती थी, तो आपको 30 सेकंड के अंदर वो नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी पर काम करें। आज से मुश्किल नहीं है, आज से बहुत आसान है। प्रोडक्ट यूज करना है, यूज करें तो लोगों को बताना है और नए लोगों को ज्वाइन करवाना है। डिस्प्ले वॉल पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पिछली बार मैं मेरी बेटी के साथ में बैठा था तो वो बोल रही थी कि पापा ये बिजनेस में क्या हो रहा है। 11 बजे से 12 बजे के अंदर जो बिजनेस बना 3.5 करोड़ का दम था 1 घंटे के अंदर। 3.5 करोड़ बहुत छोटा बिजनेस नहीं होता, बहुत बड़ा बिजनेस होता है, वो मात्र 1 घंटे के अंदर। और उसका कारण पिकअप सेंटर के साथ साथ में डिस्प्ले वॉल था। तो आप डिस्प्ले वॉल पर जरूर काम करें, इससे बढ़िया कोई टेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकती है। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे पास में पिछले 2-3 दिनों से मैंने थोड़ा सा काम किया है और मेरी डिस्प्ले वॉल के अंदर लगभग 53-54 हज़ार रुपये का माल है। मैंने मेरे रिलेटिव को दिया, मैंने मेरे कोई मित्रों को दिया, कुछ मेरे फैन जो पंखे हैं वो दिए, 26 पंखे। तो इस तरीके से डिस्प्ले वॉल के अंदर आपके पास भी माल होना चाहिए। और आपकी टीम के जितने भी लोग हैं ना, उनको कभी भी टारगेट से नहीं छूटना चाहिए। मेरा टारगेट छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मगर टीम का टारगेट कभी भी नहीं छूटना चाहिए। टीम का टारगेट तब नहीं छूटेगा जब आपके पास में डिस्प्ले वॉल होगी। सभी लोगों को डिस्प्ले वॉल में रहना चाहिए। कुछ साथी ऐसे हैं जिनके पास में माल 4 लाख रुपए का है, बिल 1,000 रुपए का काटा है। माल कितने का रामानंद जी? 4 लाख रुपए का। और बिल कितने का काटा है? 1,000 का। आपकी प्रोफाइल के अंदर आप जाकर के अगर उसकी रिपोर्टिंग देखेंगे ना डिस्प्ले वाल की, तो आपको अजीब सा लगेगा कि यार इतना बड़ा ये लीडर है, कर क्या रहा है। और कुछ वाकई ऐसे साथी हैं जो कहते हैं हम तो खरीद ही रहे हैं, वो सिर्फ डिस्प्ले वाल के नाम पर माल खरीद रहे हैं, उनको बिल काटना भी अभी तक नहीं आता है। तो 2.5 लाख 4-4 लाख रुपए का माल अगर डिस्प्ले वाल में अटक रहा है तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप की कमी है, कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग की कमी है, कहीं ना कहीं हम बताने में चूक रहे हैं। गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर धूम मचा दी है। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोडक्ट ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर धूम मचा दी है। और इस तरीके के तो 100 प्रोडक्ट इस बार की एनिवर्सरी से पहले पाइपलाइन के अंदर पड़े हैं। गामा ओरिजिनल जैसे 100 प्रोडक्ट पाइपलाइन के अंदर पड़े हैं। आने वाले वक्त में ये बिजनेस कहाँ जाने वाला है ये आप सोच सकते हैं। बस इससे सुंदर और इससे प्यारा बिजनेस कुछ भी नहीं हो सकता है। लोगों को साथ दे, लोग जैसे भी है उन्हें प्यार करें, उन्हें सम्मान करें। लोग जैसे भी है उन्हें प्यार करें, उन्हें सम्मान करें। किसी की कमियां देखने से कभी भी कोई बड़ा नहीं बनता है।
मगर आप अगर उनकी खूबियां देखते हैं तो उनकी खूबियों को अगर आप उनको बताते हैं तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत बड़ा बन सकते हैं। पीसी जी ने अगर पहले ही दिन मुझे कमी बताई होती, मुझे बुरा बोला होता, सिगरेट पी रहा था मैं, पेस्टिसाइड कंपनी के अंदर था, वहां पर चलती रहती थी, तो उन्होंने बोला कि राजाराम जी आपका बिजनेस बहुत गजब का जा सकता है, अगर आप ये सिगरेट छोड़ देते हैं ना तो देखो आप। और दोस्तों, जून 2001 के अंदर मैंने उसी दिन ये पैकेट फेंक दिया था। मेरी जिंदगी के अंदर अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। बुराइयां आपकी छूटती जाती है, अच्छाइयां आपके पास में आती जाती है। बस थोड़ा सा अपने आप को इस दौर के अंदर सुधरो या उधड़ो। अगर हम सुधरेंगे नहीं ना तो उधड़ जाएंगे। इससे अच्छा सुंदर कोई बिजनेस नहीं हो सकता। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, कहीं भी जाकर के आप खड़ा कर सकते हैं। मगर इस बिजनेस के अंदर जो आनंद आता है, जो मस्ती आती है, जो एक सेवा का भाव आता है, जो समृद्धि आती है, जो कहते हैं ना अंदर अंदर की खुशी, अंदर की खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अंदर की खुशी किसी किसी मेरे जैसे बिल्कुल अननोन आदमी को खड़ा करके उसको सिखाते हो आप, तो उसको रोल्टी पर लेके आते हो, तब आपकी आत्मा यहाँ पोषित होती है कि मैंने काम किया है। कोशिश करना कभी मैं आप अगर मेरी बात को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रही है तो किसी बिना आंखें वाले आदमी को जो परेशान हो रहा हो, रोड क्रॉस नहीं हो रही हो, उसका हाथ पकड़ना आप और उसको रोड क्रॉस करवाना, फिर देखना आपकी आत्मा के अंदर कितना क्वेश्चन होता है, कितना आनंद आता है, जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उंगली आप पकड़ लेते हैं ना, तो आपके बिजनेस को तो पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, मगर उनकी जिंदगी के अंदर जो उजाला आएगा, उनकी जिंदगी के अंदर जो खुशी आएगी, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मात्र इन 20 सालों के अंदर लाख नहीं, करोड़ नहीं, करोड़ों रुपए इस बिजनेस ने मुझे दिए हैं। जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैंने श्री गंगानगर से की थी। उसके बाद में मैं मेरे घर से रायसी नगर गया तहसील हेडक्वार्टर पर। उसके बाद में मैं गंगानगर गया। फिर मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर पिछले लगभग 15 सालों से रह रहा हूँ। और आज ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसके अंदर आनंद नहीं बरसता हो। ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती है दिन के अंदर, एक एक दिन के अंदर 50-50 जूम मीटिंगें हो रही है। तो नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करें, मस्त रहें, लोग जैसे भी हमने प्यार करें, उन्हें माफ करें। बहुत बार हम अपने ही लोगों के साथ में क्या है कि थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं उसको, मैं मेरे पास सही शब्द नहीं है, अपने लोगों को हम कम पसंद करते हैं कि ऐसा नहीं कर रहा है। वो जानता नहीं है, वो आज नहीं कल जान जाएगा। वो मेरे से बड़े उम्र के भी लोग आज मेरे साथ में काम कर रहे हैं, मेरे से छोटी उम्र के भी लोग आज मेरे साथ में काम कर रहे हैं। मैं बड़े लोगों को बड़ा सम्मान देना कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरी से उम्र में वो बड़े हैं। और हिंदुस्तान के अंदर आपके साथ में खाली मास्टर नहीं आएगा, खाली आपके साथ में रिक्शे वाला नहीं आएगा, हर प्रकार के लोग आएंगे। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, आप जैसे भी हैं अपने आप को स्वीकार करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लैंग्वेज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से प्रांत से रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष है या महिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क पड़ता है कि आप इस बिजनेस के कितनी शिद्दत से करते हैं, कितने प्यार से करते हैं, कितने लोगों के लिए काम करते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि पीवी सिंह जी पिछले 4 सालों से इस बिजनेस के अंदर स्वास्थ्य के कारण ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि उनके महीने की जो इनकम है वो हर महीने बढ़ती जा रही है। पीवी सिंह जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दोनों बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, मगर उनकी मैडम ने इस बिजनेस को थोड़ा सा संभाला था। इस कोरोना ने इस पैंडेमिक स्थिति ने उस मैडम को भी छीन लिया। अब ये बिजनेस तो मेरे ख्याल में नहीं चलेगा ना रामानंद जी? सर बहुत उनके यहाँ सिस्टम काम कर रहा है सर। अब सिस्टम काम कर रहे हैं, व्यक्ति बड़े नहीं है। राजाराम जैसे लोग आएंगे जाएंगे, सिस्टम बहुत बड़ा है ये। और आज से पहले ये सिस्टम था नहीं, आज से पहले तो सिर्फ काम था। अब कंपनी में इस तरह का पहले बात होती थी कि कौन बोल रहा है कि राजाराम सारण बोल रहा हूँ, ये केवाईसी ओके कर दो, वहां से तुरंत केवाईसी ओके हो जाती थी। अच्छी बात थी ना ये? अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ सिस्टम था ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ राजाराम जी का नाम चलता था या किसी और लीडर का नाम चलता था। अब अगर मैं फोन करता हूँ कि मैं राजाराम सारण बोल रहा हूँ, तो वहां से फोन आता है कि सर आपके सिस्टम के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर हमने एक सिस्टम बना दिया, उसके अंदर अगर होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। हम जानते नहीं है कि आप कौन बोल रहे हो। तो अब गर्व होता है कि यस, अब सिस्टम बना है। अब चाहे कोई भी है, कहीं भी जाए, अब सिस्टम काम करेगा ही करेगा। एक बात पुनः कहना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि ट्रेन की रफ्तार ही इंजन की रफ्तार होती है, या इंजन की रफ्तार ही डिब्बों की रफ्तार होती है। आप सारे लीडर हैं, आपकी रफ्तार कैसी है, आपका काम करने का तरीका कैसा है, आप कितने जुनून के साथ में काम करते हैं, ये आपके हाथ में है। बस मैं कहना चाहूंगा, वो बीसी जी कहते हैं कि क्या हुआ, कुछ फूल खिले तो मजा तो तब है जब पूरे गुलशन में बाहर आ जाए। और इससे बढ़िया ईश्वर और आपके हाथ में क्या दे सकता है कि जब इस मंदी के दौर के अंदर हर चीज गिरी हुई है, हर चीज गिरती जा रही है, नौकरियां गिरती जा रही है, बिजनेस गिरता जा रहा है, अच्छी चीज नहीं है, तकलीफ होती है। जब उनको देखते हैं तो मन में परेशानी होती है कि ये बहुत अच्छी जॉब के अंदर था, मगर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है।
मगर दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पिछले 1 साल के अंदर जो ग्रोथ आई है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 16 सितंबर 2 9 सितंबर 2016 के बाद में जैसे ही हमारी गाइडलाइन आई है, जैसे ये बिजनेस पूरा संवैधानिक रूप से, पूरे लीगल रूप से आज हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी के पास में गया है। अब आपके साथ में बहुत सारे उद्योगपति आने के लिए तैयार है। ये मसाल तो आगे से आगे देने की है। आज से 21 साल पहले मैंने ये मसाल पकड़ी थी और मैं ही लीडर हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो क्या हम दौड़ जीत पाते? मेरे को जैसे ही आया तो मैं मेरी साथियों को बोलता कि मेरे को इतना अच्छा बोलना नहीं आता जितना अच्छा आपको बोलना आता है। रामानंद जी, आज का प्लान आप दोगे ना तो मजा आएगा। तो रामानंद जी के अंदर एक विश्वास आएगा और वो स्टेज पे खड़े होकर के अच्छे बोलेंगे। अच्छा बोलेगा तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? 55 साल की उम्र है, 75 साल की उम्र होगी उस दिन दोस्तों, पक्का आपके सामने आऊंगा, चाहे बाल सफेद हो, चाहे दाढ़ी सफेद हो, चाहे दिखाई दे या नहीं दे, मगर स्टेज पे आकर के थोड़ा सा डांस करके जाएंगे कि इस बिजनेस को हमने आज से 50 साल पहले ज्वाइन किया था, आज हमारी इनकम ये है और ये घटित होने वाला है, ये मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ। तो आप सब लोगों से बात करके मुझे बहुत बढ़िया लगा। बस इस दौर के अंदर परचेजिंग में कहीं कमजोर मत रहना, इस दौर में जूम से कहीं कमजोर मत रहना, इस दौर में किसी भी एक व्यक्ति को अपना आदर्श जरूर मानना और इस दौर में लक्ष्य जरूर बनाना। जो लोग टारगेट नहीं बनाते हैं ना, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। ऋषि जी ने एक बात बोली थी और मैं उस दिन समझ ही नहीं पाया। बहुत दिनों के बाद भी मुझे बात समझ में आई कि छोटा सोचना बहुत आसान है, छोटा सोचना बहुत आसान। आसान है, मगर करना बहुत मुश्किल है। बड़ा सोचना बहुत मुश्किल है, मगर करना बहुत आसान है। बहुत आसान है। तो जो लोग कहते हैं ना कि मेरा बिजनेस 70,000 का है, मैं इस बार 1,15,000 का करूंगा, मैं उनको फिर कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में है आप, मल्टीप्लाई के बिजनेस में है आप। अगर मैं इस महीने ज्वाइन करता हूँ, इसी महीने मेरा बिजनेस वॉल्यूम 10,000 का होता है और अगले महीने में फिर बड़े प्रयास करता हूँ, जोरदार लोगों को, मेरे जैसे लोगों को इस बिजनेस में लेके आता हूँ, तो अगले महीने 10 लोगों को मैं और लेके आता हूँ, तो अगले महीने मेरा बिजनेस कितना होगा रामानंद जी? 20,000। सर 1,15,000 पूरा जाएगा। भी मैंने अकेले ने 10,000 का अगर बिजनेस किया ना, तो 10 साथी मेरे साथ और आ गए, तो अब ये 10,000 का बिजनेस 20,000 पर नहीं जाएगा, अब ये 1,10,000 हो गया। 1,15,000 पर जाएगा, 1,20,000 पर जाएगा। तो आप है ना थोड़ा सा अपने आप को यूं बड़ा सोचे आप कि ये जो परंपरागत बिजनेस है ना, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ऐसा मत सोचे कि इस बार मैंने 1,15 किया, इस बार मैं 1,70 करूंगा, ऐसा मत सोचे आप। अगर आपका बिजनेस 1,00,000 का गया ना, तो अगली बार 6,00,000 के जाने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग आपकी जरूरत है, ठीक तरीके से प्लानिंग हो, ठीक तरीके से अगर ट्रेनिंग हो और प्रहलाद जी जैसे, कदम जी जैसे आपके मेंटर हो, तो बिजनेस को 1,00,000 से 10,00,000 पर भी ले जाया जा सकता है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी जो टाइम की सीमा है वो शायद इतनी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बीसीजी की एक लाइन है ना, जीवन को बदल देती है। जिंदगी के अंदर एक लाइन बिजनेस को बदल देती है। और आप भाग्यशाली है सारे कि आपको बीसीजी का सानिध्य मिल रहा है। ये है ना, ये हमारे साथ है, पिछले 21 सालों से साथ है। जब सब कुछ हार जाते हैं तब बीसीजी आते हैं और उनके पास में एक प्लानिंग होती है, पूरे बिजनेस का गेम चेंज कर देते हैं। जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिस्प्ले वाल आया था ना, तब सब लोग कहते थे इससे क्या होगा, और जब बिजनेस वॉल्यूम आया तो लोगों ने बोला मजा आ गया। जब गामा ओरिजिनल आया था ना, तो लोगों ने बोला इससे क्या होगा। और अब 6 पीस नहीं खरीद रहे हैं लोग, अब 48 पीस खरीद रहे हैं। तो बीसीजी के पास में वो ताकत है। आज हमारे बीच में बीसीजी भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा सभी साथियों से मिलकर के रूबरू होने का मौका मिला। मैं अगर सभी साथियों का नाम लूं तो शायद ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। विश्वजीत जी भी हमारे साथ में हैं। इस दौर के अंदर अपनी ताकत बना लो। लोग तो कमजोरियों का रोना रोते हैं दिन भर, मगर आप अपने इन दिनों को क्षमताओं के दिन बना लो। हमारा सौभाग्य है कि जो फिजिकल मीटिंगें हम महीने के अंदर करते थे ना, 20-30-50,000 लोगों के बीच में, वो आज जूम मीटिंग महीने की कम से कम 5-10-20 लाख लोगों के बीच में हो रही है। तो इस ताकत को समझो आप, वक्त के साथ में अपने आप को बदल लो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मैं ये क्या बोलूं कि मुझे इस आश्रम ने क्या दिया, मुझे इस आश्रम ने सब कुछ दिया। जहाँ पर मैं आज बैठा हूँ, अपने कच्चा मकान हुआ करता था, आज ये 50 लाख की कोठी है। गांव में कोई भी चर्चा चलती है तो ये कहते हैं कि कौन से आश्रम वाले, क्या बोलते हैं वो, कौन से आश्रम वाले। जयपुर में मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, वहां पर जब भी मेरी गाड़ी निकलती है तो ये कौन है, ये वो, अच्छा ये आश्रम वाले। जब भी मेरी गाड़ी गंगानगर में आती है तो मेरे पास में 20 फोन आते हैं कि भाई साहब आज आप वाले कलर की गाड़ी आज गंगानगर में घूम रही है, क्या आप गंगानगर में हो क्या। 20 साल जिस दोस्त को मैं प्यार करता था, जिसको मैंने समझाया था कि इस बिजनेस को कर ले तू, उसने बोला कि ये फालतू के काम मैं नहीं करता। उसी का लड़का आज सुबह मेरे पास में आता है, वो कहता है कि ताऊ जी, पापा ने ये बिजनेस क्यों नहीं किया। क्या बोलो, मेरा अजीज दोस्त है वो।
तो उन्होंने बोला कि हमारी तो किस्मत खराब थी। मैंने कहा बेटे किस्मत खराब किसी की नहीं होती है, खोपड़ा खराब था जो बात समझ में नहीं है। आप क्या चाहते हो? तो वो कहता है मैं आपके साथ ये बिजनेस करना चाहता हूँ। उसके पापा की ज्वाइनिंग 20 साल पहले की है, बिजनेस भी खूब है उसमें, लाखों का नहीं है करोड़ों का है। और वो लड़का कहता है कि मुझे आज बिजनेस समझाओ। तो मेरे दोस्त को ये बिजनेस कितने साल बाद समझ में आया? 20 साल 20 साल। साल बाद। क्या फर्क पड़ता है, कोई 2 साल बाद आएगा, कोई 4 साल बाद आएगा। नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे। हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, 24 कैरेट सोना है हमारे पास। गर्व से कहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट ले जा, अगर अच्छा नहीं लगे तो मुझे वापस दे देना। इतना अगर विश्वास आपके अंदर हो, जितने हमारी प्रोडक्ट है। टीसीजी की भावनाओं को कभी आपने सुना होगा, वो कहते हैं हम प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम अमृत बनाते हैं। और एक एक प्रोडक्ट, चाहे वो बायो एज है, चाहे वो व्यू है, न्यूट्री चार्ज है, गामा ओरिजिनल है, ये प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकते। जितना मेरे ख्याल के अंदर कोरोना के बाद में पोस्ट कोविड के अंदर जो लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है ना, उनको एक झटके के अंदर ये गामा ओरिजिनल ठीक करता है। अगर आपने महसूस किया तो मैं दिल से कहता हूँ कि मैंने कम से कम इसको पिछले 4 महीने से लगातार यूज किया है। मेरे घर के अंदर कोरोना आया था, मैंने मेरे भाई को देखा था, कितनी कमजोरी आ गई थी, मगर गामा ओरिजिनल हमारे पास में था, न्यूट्रीचार्ज मैन हमारे पास में था, बायो एज हमारे पास में था। ये सारे ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। तो इसी बातों के साथ मैं मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। मुझे रामानंद जी वाकई आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।